के लिए अशुद्ध होठों से मैंने जीवन कपट से पाया। अशुद्ध होठों से मैंने जीवन कपट से बिताया। धोकर इस दोषी मुँह को स्तुति का गीत दिया है। धोकर इस दोषी मुँह को स्तुति का गीत दिया है। पवित्र प्रभु जी में हार के लिए स्तुति हो धार के लिए। पवित्र प्रभु जी मुझे स्तुति हो धार के लिए स्तुति हो धार के लिए। अंधकार का दाम जो दिया मैं तेरी स्तुति करूँगा। छुटकारे का दाम जो दिया मैं तेरी स्तुति करूँगा। कलवारी के प्रभु कब से आदर के योग है। हे कलवारी के प्रभु सबसे आदर के योग है। पवित्र प्रभु जी मेरे स्तुति हो धार के लिए स्तुति हो धार के लिए। पवित्र प्रभु जी मेरे स्तुति हो धार के लिए स्तुति हो धार के लिए। आदर मैं तेरा करूँगा स्वयं से सदा प्रभु। आदर मैं तेरा करूँगा आनंद से सदा प्रभु। तेरी करूँगा सबसे तू ही उत्तम है। प्रशंसा तेरी करूँगा सबसे तू ही उत्तम है। पवित्र प्रभु जी मेरे स्तुति हो धार के लिए स्तुति हो धार के लिए। पवित्र प्रभु जी मेरे स्तुति हो धार के लिए स्तुति हो धार के लिए। आँखों से तुझे देखूंगा स्वर्ग के दूतों के मध्य में। आँखों से तुझे देखूंगा स्वर्ग के दूतों के मध्य में। उद्धार करता आनंद से बाट जोता। उद्धार करता
करता हूँ। पवित्र प्रभु जिम से उद्धार के लिए, उद्धार के लिए पवित्र प्रभु जिम से उद्धार के लिए, उद्धार के लिए। गीत संख्या 6 नंबर। गीत संख्या 6। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे से चलाता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चलाता हूँ है। मृत्यु के अंधकार में मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चलाता वो है। शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता है। प्रभु ने जो तैयार की, मन मेरा मगन है। शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता
मुझे किया है, दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है। सिर पर वो तेल मला है, अभी से मुझे किया है, दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है। क्या हुआ चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे प्रेम से चलाता वो है। सर्वदा प्रभु घर में करूँगा निवास जो मैं, करुणा भलाई भी उसकी आनंदित मुझे करती है। सर्वदा प्रभु घर में करूँगा निवास जो मैं, करुणा भलाई भी उसकी आनंदित मुझे करती है। क्या हुआ चरवाहा मेरा, कोई घटे मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे प्रेम से चलाता वो है। आखिरी में और एक गीत गाएंगे। गीत संख्या 134, सॉन्ग नंबर 134। यीशु तेरा प्रेम कैसा महान है, आकाश के तारे पर्वत समुद्र सबसे महान है। आकाश के तारे पर्वत समुद्र सबसे महान है। यीशु तेरा प्रेम आगम में आनंद से हृदय भरपूर है। प्रभु का कार्य कैसा महान है, हर एक बिहान हर एक स्थान स्तुति के योग्य है, स्तुति के योग्य है। यीशु तेरा प्रेम कैसा महान है, आकाश के तारे पर्वत समुद्र सबसे महान है। आकाश
आकाश के तारे सब समुद्र सबसे महान है। यीशु तेरा प्रेम संकट के समय में जीवन निराश होता, ईश्वर पुकारता हूँ, दया मुझ पर दर्शाओ। विनती से पहले वो मुझसे कहता, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। यीशु तेरा प्रेम कैसा महान है। आकाश के तारे पर्वत समुद्र सबसे महान है। आकाश के तारे पर्वत समुद्र सबसे महान है। यीशु तेरा प्रेम अंधेरी घाटी से होकर मुझे जाना, मृत्यु और जोखिम से हो मुझे मुना, चरवाह बनकर अगुवाई करता, सदा वो साथ रहता, सदा वो साथ रहता। यीशु तेरा प्रेम कैसा महान है। आकाश के तारे पर्वत समुद्र सबसे महान है। आकाश के तारे पर्वत समुद्र सबसे महान है। यीशु तेरा प्रेम घटी और कमी का मुझे नहीं डर है। हरी चराइयों में मुझे बैठाता है, भोजन और जल से तृप्त वो करता, वो मेरे साथ है, वो मेरे साथ है। यीशु तेरा प्रेम कैसा महान है। आकाश के तारे पर्वत समुद्र सबसे महान है। आकाश के तारे पर्वत समुद्र सबसे महान है। यीशु तेरा प्रेम ईश्वर के भवन में चलती सदा करूँगा, संपूर्ण हृदय से उसको सदा बजूंगा। स्तुति प्रशंसा के योग्य
आइए प्रभु का वचन को हम सुनेंगे, आराधना में हम जाएंगे। प्रभु परमेश्वर हमें जो है महान और अनंत उद्धार दिया है। अगर हम प्रियो उसका हम अनंत काल तक उसकी स्तुति करेंगे, बड़ाई करेंगे तो भी कम है। आइए भजन संहिता 84 अध्याय साम 84 और उसके हम पढ़ेंगे हम 1 से 4 वचन तक पढ़ेंगे या हम 7 वचन तक पढ़ते हैं। हे सेनाओं की यहोवा, तेरे निवास क्या ही प्रिय है। मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला। मेरा तन मन दोनों जीवते परमेश्वर को पुकार रहे। हे सेनाओं की यहोवा, हे मेरे राजा और मेरे परमेश्वर, तेरी वेदियों में गौरैयों ने अपना बसेरा और सूपा बेनी ने घोंसला बना लिया है, जिसमें वह अपने बच्चे रखे। क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है, और वे जिनको सियोन की सड़क की शुद्धि रहती है। वे रोने की तराई में जाते हुए उसको शोकों का स्थान बनाते हैं, फिर बरसात की अगले वृष्टि उसमें आशीष से आशीष उग जाती है। वे बल पर बल पाते जाते हैं, उनमें से हर एक जन सियोन में परमेश्वर को अपना मुंह दिखाएगा। और हम पढ़ेंगे उसका 10 पद हम पढ़ेंगे। क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। दुष्टों के डेरे में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की डेवड़ी पर खड़ा रहना ही ये अधिक भावता है। और 12 तक पढ़ेंगे। क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छी वस्तु रख न छोड़ेगा। हे सेनाओं की यहोवा, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझ पर भरोसा रखता है। छोटी प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, राजाधिराज, हमारा सृष्टिकर्ता प्रभु मसीह यीशु के नाम में हम झुक करके प्रणाम करते हैं, स्तुति करते हैं और गौरव मान देते हैं प्रभु। जबकि पवित्र दिन में आपकी उपस्थिति में आपके वचनों को हमें ध्यान मनन करने के लिए हमें जो बोल दिया, चालना दिया प्रभु, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। तो पिता परमेश्वर, आपका पवित्र वचनों को हम बहुत ही हृदय से आभारी होकर धन्यवाद चढ़ाते हैं प्रभु। इस समय आपके वचन के द्वारा आराधना के लिए आप हमारे जीवन को तैयार करें, सहायता करें, अयोग्य दास पर दया करें। मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। सो प्रभु का दास भजनकार यहाँ पर और कोरा वंशियों ने इस भवन का और चाह के रूप में परमेश्वर का टबरनेकल मिलाप वाला तंबू के रूप के बारे में चाहत किया है। पुराना नियम में हम देखते हैं प्रिय भाई बहनों, जो ये इस्राएली लोग जब छुड़ाए गए मिस्र से और जब 40 दिन की 40 योर सेना पर्वत पर पहुँचे, प्रभु ने उन्हें नीति विधि और व्यवस्था दिया और प्रियो परमेश्वर ने उनको नमूना दिया, क्योंकि परमेश्वर उनके बीच में रहना चाहता है। परमेश्वर उनके मध्य में निवास करना चाहता है, उनका राजा बन करके, प्रभु बन करके, अधिपति बन करके, और उनका
और सुख दुख का हिजा मान मत और उनका जो है देखभाल करने के लिए जो है परमेश्वर वहाँ उनके बीच में रहना चाहता है। और इसलिए वहाँ पर उन्होंने मूसा को परमेश्वर ने नमूना दिया, उस नक्शे और नमूने के अनुसार मिलाप वाला तंबू बनाया गया, निवास स्थान टबरनेकल जिसको कहते हैं। और उस समय कोरह वंशियों ने बाद में चल करके ये लोग जो है परमेश्वर का उस मिलाप वाला तंबू का और उस निवास स्थान का, और उन्होंने जो है एक भेद मालूम हुआ उनको, परमेश्वर का उस भवन का जो और महत्वपूर्णता है, उसका जो प्रमुखता है, विशेषता है, इनको मालूम हो गया। और इसलिए वो लोग प्रियो प्रभु के घर के लिए इतना भूख और प्यास, इतना जलन और इतना जो है उसका और प्यासा मन ऐसा उसका है, क्योंकि ये लोग जो है प्रिय भाई बहनों प्रभु का उस मिलाप वाला तंबू में वे सारे वो जो कोरह वंशी लोग थे, उसके वंशज लोग, और उनको वेदी के सिंगों को पकड़ करके वो बच गए। और एक संदर्भ ऐसा था, ये कोरह वंशी लोग थे, ये किसका विरोधी थे? मूसा का विरोधी थे। कोरह, दातान और अबीराम तीनों जो है, ये अबीराम जो है रूबेन का गोत्र का था, और दातान और कोरह ये जो है और वो जाति लोग थे लेवियों का, और उसमें जलते थे मूसा को। मूसा जब परमेश्वर का दास के रूप में वो लोगों का अगुवाई करते थे, भीड़ 6 लाख तो केवल प्यादे थे, और सारे लोगों को प्रभु का दास अगुवाई करते थे। करीब बाल बच्चे 30-40 लाख भी हुए होंगे। तो उन सबों को जब अगुवाई करते थे, उनका शुद्धि और उनका न्याय करते थे, तो उनको देख करके और परमेश्वर का मिलाप वाला तंबू में जाना, सबको देखते और ऊंचा में रहना, उनको बहुत जो है जलन होना चालू हो जाता था। इसलिए लोग बोला, क्यों तुम बड़े बल बैठे हो? परमेश्वर जिसको नियुक्त किया है, जिसको बड़ा किया है तो बड़ा बनाएगा। जबकि वो नम्र था मूसा जो है वो जंगल में ही भेड़ बकरी चलाना चाह रहा था। प्रभु मैं तो भद्दा होंठ वाला हूँ, मुझे कोई जरूरत नहीं है, आप अपने लोगों के लिए दूसरा को भेजिए, हारून को भेजिए। बहुत सा उसने जो है और उसने जो बहाना बनाया था, परंतु प्रभु उस भद्दे होंठ वाले को और अगुआ बनाया, परमेश्वर के द्वारा नियुक्त हुआ था। और ये लोग अपने की बड़ाई प्रशंसा के लिए खड़े होना चाह रहे थे। सो वहाँ पर एक बहुत बड़ा घटना घटा, जबकि मूसा के बारे में ऐसा बोले और बदनामी किए, तो मूसा को भी उस समय थोड़ा सा गुस्सा भी आया था। और इसलिए ये सारे इस्राएली जो लोग में से कोरह वंशी थे, उनके बच्चे कोरह वंश सारे लोग नाश हो गए। 250 लोग जो भलुआ करते थे, विरोधी करते थे, वो लोग नाश हो गए। परंतु कोरह वंशियों के बच्चे में से वो दौड़ दौड़ के गए और वेदी का सींगों को उन्होंने पकड़ लिया, क्योंकि बाप का कारण बेटा मारा ना जाए। जो पाप किया वो ही दंड उठाए, वो भी प्रभु का नियम था। इसके अनुसार प्रभु ने उनको बचा रखा। सो प्रियो, यहाँ पर इस वचन के अनुसार हम भी देखते हैं, हमारे बाप दादे पूर्वजों से अनाज्ञाकारी बलवाकारी हम लोग थे, और पीढ़ी से हमारा कोई छुटकारा नहीं हो सकता था। हम भी परमेश्वर का क्रोध के संतान होने थे। हम परमेश्वर का क्रोध कमाए हुए थे मनुष्य लोग, परंतु हमारा प्रभु यीशु मसीह क्या बन करके आया? वो हमारे लिए वेदी का सींगों में वो बांधा गया, हमारे लिए लटका गया। और प्रभु का वचन में हम पढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर भजन संहिता की किताब, उसका भजन संहिता 118 अध्याय और पढ़ेंगे उसका
27 वचन। यहोवा परमेश्वर है हाँ, और उसने हमको प्रकाश दिया है। यहोवा परमेश्वर है, ज्योति दिया उसने हमें। यज्ञ पशु को यज्ञ पशु को वेदी के सींगों से रस्सियों से बांधो। वेदी के सींगों से रस्सियों से बांधो। तो हमारे लिए प्रभु वध पशु बना, यज्ञ पशु बना। पापी मनुष्य का ऊपर में जो क्रोध था और देखते ही देखते नमूचा विनाश के खड्डे में, अधोलोक में हम लोग चले जाते थे, क्योंकि हमने जो है विरोध बलवा करके पाप की मजदूरी तो मृत्यु को कमाई हमने किया था। हम नमूचा निगल जाते थे, निगल लेता था पृथ्वी, नरक। अब यह परिमाण अभी भी पसारा हुआ है। रोज ब रोज लोग मरते चले जा रहे हैं, रोज ब रोज लोग अधोलोक में जा रहे हैं, फिर भी अधोलोक भर नहीं जा रहा है, इतना इतना लोग मर जा रहे हैं। सो प्रियो, ऐसा भयंकर नरक से जो कोरा, दातान, अभिराम सभी लोग मर गए, कितने पापी लोग मर गए। अभी पापियों के लिस्ट में हम भी थे, क्रोध के संतान थे, हम कमाई करते थे, पाप का मजदूरी मृत्यु। सो प्रभु यीशु मसीह दया का धनी बन करके हमारे लिए आया और उसे वेदी के सिंहों पर बांधा गया। और प्रभु यीशु मसीह और सिंहों पर बांधा नहीं गया, वरन वो हमारे लिए खिले हाथों में खिले ठुकाए, हाथों के पाप के लिए कांटों के मुकुट पहना प्रभु यीशु मसीह, और मस्तक के पापों के लिए विचार से जो मनुष्य किसी को गलत रीति से सोच लिया, वो भी प्रियो दंड का पात्र था। हम भी ऐसे ही सोचते थे। और हृदय के पापों के लिए हम भाले भुकाया प्रभु यीशु मसीह, हृदय के पापों के लिए, पाँव के पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह, और उसे कांटी ठुका दिया, खिले मोटे मोटे खिले और उसे ठोंक दिए गए। और हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह जो उन्होंने जो है कोड़े की मार खाई, हमारे प्रायश्चित किया, और हमारे लिए उस शक्ति बना, उद्धार का सिंह बना है। भजन संहिता की किताब 148 अध्याय का आखिरी पद में वही पद हम देखते हैं। भजन संहिता 148 वर्ष 14। उसने अपनी प्रजा के लिए एक सिंह ऊंचा किया है। परमेश्वर ने ऐसा एक सिंह ऊंचा किया है अपनी प्रजा के लिए, ये उसके सब भक्तों के लिए, हाँ, सब हम सब भक्तों के लिए, अर्थात इस्राएलियों के लिए, हाँ, और उसके समीप रहने वाली प्रजा के लिए, उसके समीप रहने वाली प्रजा के लिए स्तुति करने का विषय ये है। स्तुति करने का विषय, एक सिंह ऊंचा किया गया। तो इतना सुंदर ये प्रभु यीशु मसीह एक सिंह के रूप में हम देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह, इसलिए वो हमारा उद्धार का सिंह है, शक्ति है, शक्ति का कारण है। एक बैल, एक हिरण का हथियार किया है। हम निरीह थे, शत्रु शैतान जो है गरजने वाले सिंह के नाई इस खोज में रह रहा है कि किसको फाड़ खाए, किसको हानि करे। निरीह और ये हरिण जंप मार के पानी पीने जाता था, कहाँ कहाँ जाता था, लेकिन प्रियो निरीह और जो हरिण का सिंह जो है बना प्रभु यीशु मसीह। हमारे जो लड़ता था, शेर आता है तो कई बार हिरण जो है उसका सिंह से 12 सिंह 10 सिंह कितना प्रकार का सिंह आता, सिंह से वो मार डालता था। तो ऐसा निरीह व्यक्ति था दाऊद भी बड़ी दुर्बल व्यक्ति था, भेड़ों का चरवाहा था, पर प्रभु भी उसका क्या बना, सिंह बना। भजन संहिता 18 अध्याय में हम पढ़ते हैं, मैं यहोवा से प्रेम करता हूँ क्योंकि वो मेरा उद्धार का सिंह है। उद्धार का सिंह बन करके प्रभु उसको संभाला, बचाया। और जो ये हिरण के रूप में हम देखते हैं, हिरण कैसे हाँफती है, पानी का लिए हाँफती है। आइए उस वचन को भी हम पढ़ते हैं। दूसरा विचार,
42 अध्याय, भजन संहिता की किताब 42 अध्याय, पहला वचन। जैसे हरिणी नदी के जल के लिए हाँफती है, जैसे हरिणी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। हाँ, फिर और पढ़िए। जीवते ईश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। जीवते ईश्वर, का मैं प्यासा हूँ। मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। 4 तक पढ़िए। हाँ। मेरे आंसू दिन और रात मेरा हार हुए हैं। हाँ। और लोग दिन भर मुझसे कहते रहते हैं, तेरा परमेश्वर कहाँ है। हाँ, और आगे। हाँ। यह स्मरण करके मेरा प्राण शोकित हो जाता है। हाँ। कि मैं कैसे भीड़ के संग जाया करता था। हाँ। मैं जय जयकार और धन्यवाद के साथ उत्सव करने वाली भीड़ के बीच में परमेश्वर के भवन को धीरे धीरे जाया करता था। अभी उसका प्राण गिरा जा रहा है। वो बोला, हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर आशा लगाए रहा, क्योंकि मैं उसके दर्शन के उद्धार फिर उसका धन्यवाद करूंगा। तो इस तरह से वो परमेश्वर के और परमेश्वर का घर का प्यासा है। हरिणी जैसा जल के नाई प्यासा रहती है, वैसे ही प्रभु से प्रेम करने वाला प्रभु का भक्त दाऊद, प्रभु का दास, वो कितना प्यासा है। वो हृदय की प्यास है, वो मिसगार के ऊपर में है और वहां से प्रभु को पुकार रहा है। ऐसा जगह से प्रभु की आराधना कर रहा है, दूर स्थान से आराधना कर रहा है। 6 वचन में लिखा है, हे मेरे परमेश्वर, मेरा प्राण मेरे भीतर गिरा जाता, इसलिए मैं यरदन के पास के देश से और हेरमोन के पहाड़ों और मिसगार की पहाड़ी के ऊपर से तुझे स्मरण करता हूँ। आज कितने भाई और बहन लोगों के अंदर में भी यही भूख और प्यास है, यही जलन है। मैं प्रभु का घर में आराधना करने के लिए कितना दिन से तड़प रहा हूँ, प्रभु का घर जा कर के आराधना करूँ बोल के। वो आज लॉकडाउन के अंदर में हम देखते हैं 2 महीना करीब होने को है, 2 महीना करीब होने को है। हम सभी मिल कर के प्रभु के घर में हम लोग आराधना उपासना करने के लिए आते थे और प्रभु का घर में हम स्तुति भेंट चढ़ाते थे, वंदना करते थे। और इसीलिए प्रभु का घर का भूख और प्यास के कारण धन्यवाद का विषय आज हम अपने घरों से कर रहे हैं। सो एक आनंद भरा दिन थे। प्रभु आनंद भरा दिन को लौटा लाएगा। प्रभु हर एक परिस्थिति में हम प्रभु की आराधना कर सकते हैं। आज हम अपने घरों से कर रहे हैं। भजन संहिता 84 अध्याय ये बात को वही कह रहा है। क्या बोला प्रभु का घर के विषय में बोल रहा है, पढ़िए। हे सेनाओं की यहोवा, तेरे निवास क्या ही प्रिय है। मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला। मेरा तन मन दोनों जीवते परमेश्वर को पुकार रहे हैं। यहाँ पर हम देखते हैं ये बात को। और आगे बोल रहा है कि तन और मन परमेश्वर को पुकार रहे हैं। 3 वचन। हे सेनाओं के यहोवा, हे मेरे राजा और मेरे परमेश्वर, तेरी बेटियों में गौरैया ने अपना बसेरा और सुपा बेनी ने घोंसला बना लिया है। इसमें वो अपने बच्चे रखे। क्या ये धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं। वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। परमेश्वर ने कैसा अनुग्रह किया इन पर। देखिए, सेनाओं का यहोवा, हे राजा, मेरा परमेश्वर तेरे भेदियों में, और गोरैयों ने अपना बसेरा, सुपा बेनी ने घोंसला बना लिया जिससे वो अपने बच्चे रखे। ये गौरैये
और सुपा बेनी, दो पक्षियां हैं। इनको कोई लॉकडाउन का नियम लागू नहीं हो रहा है, जो इनको कोई रुकावट बाधा नहीं है, उड़ते उड़ते जा रहे हैं, वहाँ अपना घर बना ले रहे हैं, वहाँ रह रहे हैं। दूसरा विचार में हम देखते हैं, ये जो है कितना सुंदर रीति से प्रभु की घर में रह रहे हैं, कितना स्वतंत्र रूप से। ये पक्षियां हमसे ज़्यादा जो है धन्य लोग हैं, धन्य हैं ये लोग जो वो प्रभु के लिए वहाँ और घर बना लिए, प्रभु के घर में रह। इनका जो कोई कीमत नहीं है। दूसरा विचार हम देखते हैं, तीसरा विचार हम देखते हैं, यहाँ पर सुपा बेनी और गोरैयों का कोई मूल्य नहीं है। नया नियम में हम प्रभु यीशु मसीह जब वचन बताते हैं तो बोले, तुम डरो नहीं, बहुत से गोरैयों से बढ़ करके। तो क्या 2 पैसे, 1 पैसे में 2 गोरैये नहीं बिकते? 2 पैसे में 5 गोरैये मिलते हैं, एक फ्री में दे देते हैं। और ये गोरैयों का मूल्य क्या है? कुछ भी नहीं है। तो हम भी प्रभु के लोग ऐसे ही गोरैये के समान हैं। हमारा कोई मूल्यता नहीं है, हमारा कोई उपयोगिता वैल्यू नहीं है, मूल्य नहीं है, लेकिन प्रभु ने हमें उनके समान और चुन लिया है कि हम प्रभु के घर में रहें। इसलिए दाऊद भजनकार बोल रहा है, अभी हमने गीत गाया, क्या गीत गाया? सदा सर्वदा मैं प्रभु के घर में निवास करूंगा, सर्वदा मैं प्रभु के घर में रहूंगा। हे यीशु तेरा प्रेम कैसा महान है, मैं प्रभु का घर में रहूंगा, आऊंगा, रहूंगा बोल करके उसके अंदर में। और वो ये भी बोल रहे हैं कि तेरा भवन में रहने वाले क्या ही किए, जो तेरे भवन में रहते हैं और तेरी स्तुति निरंतर करते हैं। चौथा विचार हम देखते हैं, प्रभु का घर में रहने वाले लोग धन्य हैं। और हमारा प्रभु हमें इसीलिए चुना है कि हम उसके घर में रहें। कब के लिए? सदा काल के लिए, अनंत काल के लिए। प्रभु ने कहा, मैं जा रहा हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करने, और मैं जा करके आऊँगा और तुम्हें भी ले जाऊँगा, जहाँ मैं रहूँगा वहाँ तुम भी रहो। प्रभु कितना सुंदर रीति से हमें एक आशा दिया है। दाऊद को कहीं अच्छा मन नहीं लग रहा है, उसका महल में भी अच्छा नहीं लग रहा है, कहीं भी अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों अच्छा नहीं लग रहा है? क्योंकि वो प्रभु से प्रेम करता है, प्रभु की आराधना में खुश होता है, और प्रभु के घर में वो सबों के साथ में रहना चाहता है। और इसीलिए बोल रहा है यहाँ पर 84 पद में, 84 अध्याय का भजन संहिता 84 अध्याय का 10 पद में क्या बोल रहा है? पढ़िए। क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन, क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है, कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। दुष्टों के डेरों में वास करने से, दुष्टों के डेरे में वास करने से, अपने परमेश्वर के भवन की ड्योढ़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भावता है। इतना बड़ा राजा है। तो यहाँ पर दाऊद भी बोलता है, तो पवित्र स्थान की गुप्त रूप तंबू में प्रभु हमें छुपा करके रखता है। सो भाई बहनों, हम इसी रीति से हम देखते हैं प्रभु का घर का और संगति का एक अलग ही उसका जो है वो विशेषता है और मूल्य है। हाँ, प्रभु हमारे दुर्बलता को जानता है। आज हम लोग 2 और 3 अपने अपने घरों में हैं, आराधना कर रहे हैं, परिस्थिति ये लाया है प्रभु, लेकिन ये इसमें से ज़्यादा महिमा हम एक साथ मिल करके आराधना करने में है, स्तुति करने में। आज संकट के दिन में है, और संकट के दिन में प्रभु हमें यहाँ तक संभाला है, रक्षा किया है। वो अतिशय से मिलने वाला सहायक बन करके हमारी सहायता कर रहा है। प्रभु की वचनों को मानना हमारे लिए परम कर्तव्य है, और उसके लॉकडाउन के योजना में हम अपने घरों में ही आराधना कर रहे हैं। सो प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं
कि हमारा प्रभु हमारे नजदीक आ चुका है। और आगे हम पढ़ते हैं, 11 वचन पढ़ेंगे। क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, सूर्य और ढाल है। यहोवा अनुग्रह करेगा, यहोवा क्या करेगा? अनुग्रह करेगा और महिमा देगा। और जो लोग खरी चाल चलते हैं, हाँ, उनसे वह कोई अच्छी वस्तु रखना छोड़ेगा। सो प्रभु का जीवन हम देखते हैं। परमेश्वर यहोवा सूर्य और ढाल है। प्रभु यीशु मसीह क्या है? धार्मिकता का सूर्य है। सूर्य के साथ तुलना किया गया। सूर्य नहीं है, सूर्य को परमेश्वर ने बनाया जरूर है, लेकिन मनुष्य को समझाने के लिए लोग कैसे समझेगा प्रभु इसलिए पृथ्वी पर की कुछ कुछ वस्तुओं के साथ ये तुलनात्मक मनुष्य को समझाता है। परमेश्वर तो स्वर्ग पृथ्वी और समुद्र का बनाने वाला, ये नहीं कि प्रभु सूर्य है तो क्या सूर्य को आप नमस्कार करेंगे, वही नहीं है। प्रियो, परमेश्वर का जो वहाँ पर सूर्य के बारे में ये हमको बतलाना चाहता है प्रभु, कि जैसे परमेश्वर सूर्य को रखा है, सूर्य धर्मी और अधर्मी, दुष्ट और धर्मी सबों के जीवन में प्रकाश भेजते रहता है। निरंतर वो सूर्य अपना राउंड करते रहता है। तो इस तरह से हमारा प्रभु भी सबों पर आप दया बरसाना चाहता है। निष्पक्षता के साथ वो उसकी चंगाई को भेजना चाहता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के आने वाले के पास चंगाई है। प्रभु यीशु मसीह के पास जो हृदय की सच्चाई से जो आता है वही चंगाई पाता है, वही दिखाई देता है, वही उसी को प्रभु को जो खोजता है वही उसको जो है कि पाता है। जितने हृदय की सच्चाई से प्रभु के पास आते हैं और उनको मिलता है। पढ़ेंगे उस वचन को, भजन संहिता की किताब 145 अध्याय और 18 वचन में हम पढ़ते हैं। जितने यहोवा को पुकारते हैं, हाँ, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं उन सबों की वह निकट रहता वो है। निकट आता है। सच्चाई से जो पुकारते हैं, हृदय की सच्चाई से पुकारते हैं प्रभु के को, और उसके निकट प्रभु आता है, उनके हृदय में प्रवेश करता है। उसके हृदय में जितना सारा वायरस है, इतना सारा जीवाणु है, प्रभु उसको निकाल देता है, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह सूर्य है, धार्मिकता का सूर्य है, धार्मिकता का सूर्य है। पढ़िए मल्लाकी की किताब 4 अध्याय 2 वचन में, 1 और 2। क्योंकि देखो अधर्म के बट्टे का सा दिन आता है, जब सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की कुटी बन जाएंगे। 2 वचन। और उस आने वाले दिन में वे ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता तक न रहेगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा। क्या सूर्य उदय होगा? धर्म का सूर्य उदय होगा, और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। किरणों के द्वारा चंगे हो, और तुम निकल कर पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फांदोगे। हाँ, आज कितने लोग जो है बंदी गृह में है, कहीं कहीं लॉकडाउन खुल गया है, अभी कहीं दूसरा देश में चाइना में खुला, पता नहीं वहाँ पर भी कितने लोग मर गए, लेकिन आया पेपर में कि कितना लोग जो है इतना दिनों के बाद जब घर से निकले तो गाना चालू कर दिए, कूद रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं। तो उनके जीवन में इतना दिन के बाद उनको जो है खुशी मिला। तो प्रभु के लोग भी जो धार्मिकता का सूर्य के किरण से चंगे हो जाते हैं, वे लोग भी जो है उछलते हैं, कूदते हैं, नाचते हैं। पूरा कनाडा में कि दूसरे कोई देश में है, ये पता है
पता प्रभु के लोग कहते हैं, वहाँ पर ऐसे एक हॉस्पिटल है जहाँ से ट्रीटमेंट दिया जाता है, और अलग अलग टाइम में अलग अलग प्रकार से सूर्य का किरण के द्वारा से रोगी का इलाज किया जाता है। इस संसार में का सूर्य का रोगी, सूर्य का किरण से उसको अलग अलग दृष्टि से अलग अलग कोणों से उसको जो है सूर्य का किरणों से इलाज किया जाता है। उसके किरण से लोग शारीरिक चंगाई पाते हैं। तो हमारा प्रभु भी हमारे लिए जो है इस संसार में आया है, वो धार्मिकता का सूरज है। सर से लेकर के पांव तक हमारा कोई भी आरोग्यता नहीं है, पाप है, फोड़े है, सड़े हुए घाव हैं, आत्मा प्राण देह में रोगी हैं। ऐसे लोगों का इलाज करने के लिए ही प्रभु यीशु मसीह आया है। सूर्य भी है और वो क्या है, ढाल भी है। वो हमारा ढाल भी है, सूर्य भी है। आज तक हमको ढाल से बचाया है। भजन 91 अध्याय में हम पढ़ते हैं, हाँ, एक पद में पढ़िए, छाए हुए स्थान में बैठा रहे, सर्वशक्तिमान की की छाया में ठिकाना पाए। पाए। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाए। वो छाया हुआ क्या है, ढाल है। वो प्रभु हमारे लिए ढाल बना है, प्रभु यीशु मसीह। उसने दंड को अपने ऊपर में लिया और दंड को अपने ऊपर में से ढाल के नहीं उसे रोक लिया, और हम उसके छाया में सुरक्षित है, ठिकाना मिल गया। जब वर्षा होती है या जब कोई ऊपर से कोई बड़ा पक्षी, गिद्ध या बाज या चील छोटे से चूजों को उठाने के लिए आती है, तो उसकी माँ आवाज लगाती है, मुर्गी बच्चों को बुलाती है, और सबको बुला करके अपना पंख को क्या करती है, फैला लेती है। वो वर्षा से भी बचा लेते हैं, सांप से भी बचा लेते हैं, ऊपर से उड़ने वाले जो है बाजों से भी बचा लेते हैं। प्रभु यीशु मसीह मैं पंखों के छाँव में बुलाने के लिए आया। हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, कितनी बार मैंने चाहा कि मैं तुझे अपने पंखों के छाँव में ले लूं, पर तूने नहीं चाहा। आज कितने लोगों को प्रभु पंखों की छाँव में ले लेने के लिए ये परिस्थिति लाया है, ये परिस्थिति आया है। आज दुनिया भयंकर होते चले गए हैं, परंतु प्रभु हमें बचाया है, हमें उद्धार दिया है। हम प्रभु को प्रेम कर सकते हैं। वो पुराने लोग कैसे दाऊद प्रेम किया, क्योंकि वो जान गया कि वो प्रभु मेरा सिंह है। क्या है, उद्धार का सिंह है, वेदी का सिंह है। वो मेरे लिए बांधा गया है, मेरे लिए प्रकाश दिया है, मुझे अंधकार में से ज्योति में लाया है, अद्भुत ज्योति में लाया है। मैं तो अधोलोक में चला जाता था बोल करके ये, और कोरा, दातान और अभिराम लोग, वो कोरा के वंश लोग, तो उसके लिए हृदय से और क्या है, आभारीपन से आए हैं। प्रभु आपका घर में हम आए, बच गए। आज हमारा प्रभु यीशु मसीह भी प्रियो वो पवित्र मंदिर है, हाँ? उसका घर में भी हम लोग आते हैं, परंतु वो भी है। आज हम उसके द्वारा बचाए गए, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम एक कलीसिया में जोड़े गए। वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जहाँ हम वो उसका हृदय में, वो जो कलीसिया उसका हृदय है, और तो कलीसिया को प्रभु लेने के लिए आ रहे हैं। आज हम इधर उधर से कर रहे हैं आराधना, प्रभु की इच्छा है, लेकिन हमारे जीवन में वो प्रभु का प्रेम बना रहे, और वो प्रभु के लिए वो जलन बनाए, प्रभु के घर के लिए बना रहे। हम प्रभु का घर की ओर आराधना करें, जैसा दाऊद हरिणी के समान प्यासा है, हाँ? अपना और प्रभु के घर की ओर उसने लगा, मैं कब जाऊंगा प्रभु का घर, ऐसे वो आराधना कर रहा है। तो आइए हम आराधना करेंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे, वंदना करेंगे अपने अपने घरों में जहाँ से हैं।
आराधना करते हुए, प्रभु के घर की ओर मुँह करके आराधना करते हुए पाए, जब तक कि प्रभु हमारे लिए तंबू द्वार जो ना खोल दे, प्रभु की इच्छा में हम करेंगे। आइए प्रार्थना, धन्यवाद चढ़ाएंगे।